हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द लेटर टू गॉड। ओके, सो बिलीव मी, ये जो चैप्टर है लेटर टू गॉड, इसमें आपको लास्ट में जाते जाते काफ़ी ज़्यादा कमाल धाल सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ यहाँ से होती है। Let me fix this. So, तो हमारा पैरा यहाँ से शुरू होता है कि द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में, वैली का मतलब घाटी, पूरी घाटी में एक केवल घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि स्थित था कहाँ पर, हमारा स्थित था, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी पर, ठीक है। जो लो हिल थी, एक छोटी सी हिल थी, ठीक है, उसके कहीं ऊपर क्या था, एक छोटा सा घर था और पूरी वैली में वो अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट, अगर आप यहाँ पे पहुँच जाएं तो यहाँ से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वन कुड सी, कोई देख सकता था, रिवर को देख सकता था, फील्ड और जो उसके अनाज के खेत थे, है ना, उनको देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जिनके ऊपर क्या आ चुके थे, छोटे छोटे फूल आ चुके थे, ऐसी फसल को आप देख सकते थे, नदी को देख सकते थे। कहाँ से देख सकते, तो इस हिल की चोटी से आप देख सकते थे। आगे बढ़ेंगे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ये जो फसल होती थी ये क्या करती थी, हमेशा एक ऑलवेज प्रॉमिस, हमेशा वादा करती थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, कि आपकी फसल क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी एट लास्ट। जब फसल की कटाई होगी तो आपको एक ये प्रॉमिस रहता था कि आपको एक पर बहुत ही अच्छी फसल देखने को मिलेगी। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़ की कमी थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज़ की अर्थ को ज़रूरत थी, और वो क्या था, वाज अ डाउनपोर, बरसात की ज़रूरत थी, और एट लीस्ट अ शावर, या फिर केवल क्या, एक बार क्या हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए, बस इसकी क्या थी, जो पृथ्वी थी उसको ज़रूरत थी, या फिर हम यूँ कहें कि जो हमारी फसल थी उसको ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह, थ्रू आउट का मतलब पूरी तरह, पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो ने केवल एक काम किया है, वो आगे बताएगा कि हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फसलों को बहुत अच्छे से जानता था, जो अपनी फसलों को बहुत ही अच्छे से जानता था, उसने पूरी सुबह लेंचो ने क्या किया, उस बंदे का नाम क्या है, लेंचो। तो उस बंदे ने क्या किया, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई, केवल क्या किया, एल्स बट, लेकिन कोई एक चीज करी, क्या की, कि सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ तरफ क्या करता रहा, देखता रहा, उत्तर पूर्व की तरफ आसमान में देखता रहा। तो यहाँ पे इस वाली लाइन का आई होप कि आप मतलब समझ पाए। यहाँ से अगर हम फिर से बात करें तो कह रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह सुबह मॉर्निंग में लेंचो ने कुछ नहीं किया, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी फसलों को पूरी अच्छी तरीके से जानता था, बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एज बट सी द स्काई, क्या किया, केवल केवल देखा किसको, स्काई को, का, वो भी किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। आगे बढ़ेंगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो उसने अपनी पत्नी से बोला, वाइफ से बोला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें क्या मिलने वाला है, पक्का बरसात हो। इस लाइन का अगर सीधा सीधा मतलब ये समझ लें, वी आर रियली गोइंग टू गेट, गेट का मतलब प्राप्त करना, सम वाटर मतलब थोड़ा सा पानी, तो पानी किससे प्राप्त करेगा, अभी वो ऊपर वाले पैरा में बात भी कर रहा है बरसात की, तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि पक्का हमें क्या मिलने वाली है, बारिश मिलने वाली है, और वो ऐसा कह रहा है अपनी वाइफ से, है ना। तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि पक्का क्या होने वाली है, बरसात होने वाली है कुछ ही देर में। तो ठीक है, फिर आगे बोला कि द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, कह रहा है कि जो वुमेन थी वो क्या कर रही थी, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा खाना, वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसने कहा हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो ऐसा पक्का होगा, गॉड विलिंग मतलब ईश्वर ने चाहा तो, ठीक है, तो ईश्वर ने चाहा तो हाँ ऐसा जरूर होगा कि हमें बरसात देखने को मिल सकती है। तो उसके दो लड़के थे, यहाँ पे कह रहा है कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वो तो फील्ड पे काम कर रहा था, खेतों में काम कर रहा था, वाइल द स्मॉलर वन, जबकि जो छोटा था वह प्लेइंग नियर द हाउस, वो कहाँ खेल रहा था, घर के पास ही खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक क्या नहीं किया वो लोग, तब तक काम, वो बड़ा वाला लड़का काम करता रहा और छोटा वाला खेलता रहा, जब तक क्या नहीं किया, उन्हें नहीं बुलाया, किसके लिए बुलाया, किस वजह से बुलाया, कम फॉर डिनर, किसके लिए बुलाया, खाने के लिए बुलाया। ओके, सो इट वाज ड्यूरिंग द मील,
और खाना खाते ही समय क्या हुआ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट कि जस्ट एज द लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्ट का मतलब होता है गैस करना, अनुमान लगाना, ठीक है, किसी चीज़ को गैस करना। तो जैसा ही लेंचो ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या अनुमान लगाया था कि कुछ ही देर में पानी गिरने वाला है। तो यहाँ पे आगे बोलता है लाइन्स में कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें क्या हो गई, शुरू हो गई गिरना। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज मतलब बड़े बड़े, बिग, बिग यहाँ पे उससे बिग से नहीं है, लार्ज बेसिस अगर हम बात करें इनके सिनोनिम्स की तो फिर ह्यूज है, बिग है, लार्ज है ना, ये सारे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बड़े बादलों से बात हो रही। तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कि बड़े बड़े क्या दिख रहे थे, पहाड़ दिख रहे थे, किसके, क्लाउड्स के, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बादल दिख रहे थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब आते हुए दिख रहे थे, आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, एयर हवा एकदम ताज़ी थी, एंड स्वीट, और एकदम ही क्या थी, स्वीट थी। मतलब बढ़िया, पानी जब गिरता है तो कितनी अच्छी स्मेल और सब होता है ना, तो बढ़िया मौसम था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन आउट वेंट आउट, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, उसके पास कोई और रीजन नहीं था, केवल एक रीजन था, वो क्या था, टू हैव द प्लीजर, वो अनुभूति ले रहा था, वो सुखद अनुभूति लेना चाह रहा था, सुख का अनुभव करना चाह रहा था। किस सुख का अनुभव लेना चाह रहा था कि जो रैन, जब बरसात का पानी उसकी बॉडी पे गिरेगा तो वो एक प्लीजर होता है ना, एक खुशी मिलती है हमें, तो वही लेने के लिए जो हमारा लेंचो था वो क्या हो गया, बाहर चला गया। When he returned, जब वो वापस आया, he exclaimed, वो बोला, These are not raindrops, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि स्काई से गिर रही है, ये पानी की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि स्काई से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये पक्का क्या है हमारे लिए, ये सिक्के हैं, नए नए सिक्के हैं। जो बड़े वाले सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, वो हमारे लिए 10 सेंट के बराबर हैं, 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं। और जो छोटे से हैं वो क्या है, वो 5 सेंट के बराबर हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रहे कि ये थोड़ा अलग पैरा की तरफ चल रहे हैं। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वो पूरी तरह से संतुष्ट था, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल संतुष्ट है। ही रिगार्डेड, उसने नज़र डाली, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नज़र डाली कहाँ पर, अपने अनाज, पके हुए अनाज के खेतों पर, और जिसमें क्या थे, फ्लावर्स भी आ चुके थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो क्या था, ड्रैप्ड का मतलब ढक लिया गया था, कर्टेन, कर्टेन का मतलब क्या होता है, कर्टेन का मतलब पर्दा या कोई चादर टाइप का, ठीक है। तो वो क्या था, जो फसल थी उसकी वो ढकी हुई थी, किससे, बरसात से। बट सडनली, अचानक क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब बहुत तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, along with the rain very large hailstone begin to fall, along with the rain, और रेन के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े क्या, ओले, हेल स्टोन्स का मतलब ओले, begin to fall, गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सच में, मेरी बात मानो तो सच में, ट्रूली का मतलब वास्तविक रूप से, सच में ये कैसे लग रहे थे, रिजेंबल का मतलब दिखाई देना, ऐसा दिखाई देना, ठीक है। यहाँ पे हम सीम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये तो नए नए चांदी के सिक्कों की जैसे लग रहे थे। क्या नए नए चांदी के सिक्कों के जैसे लग रहे थे, जो हमारे ओले थे, राइटर कहता है कि वो क्या लग रहे थे, वो चांदी के सिक्कों के जैसे लग रहे थे। और ये क्या हो गया है, और आगे कहता है कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, है ना। तो द बॉय, एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे समझ लो एक्सपोज कर दिया, या कोई चीज़ सीक्रेट थी, है ना, कोई सीक्रेट था हमारा, तो उसे क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया आपने, सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। तो कह रहा है कि द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, खुद को एक्सपोज कर दिया किसके सामने, रेन के सामने। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्सपोज वगैरह से नहीं, यहाँ पे सीधा मतलब है कि वो बारिश में जाके क्या हो गए, रेन आउट, बाहर भाग गए और बारिश में जाके भीगने लगे, है ना। रेन आउट और बाहर, रेन आउट मतलब बाहर भाग गए, क्यों, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो वो ओले गिर रहे थे ना, उनको यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि फ्रोजन पर्ल्स हैं वो, है ना, जमे हुए मोती हैं,
तो उन्हें कलेक्ट करने के लिए वो लोग भागे। तो अब क्या हुआ, इट इज़ अ रियली गेटिंग बैड नाउ। तो लेंचो कहता है कि ये क्या हो रहा है कि इट इज़ अ रियली रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और लेंचो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, चला जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तो जल्दी नहीं गया जैसा कि लेंचो ने सोचा था कि थोड़ी देर में ये ओले वगैरह सब चले जाएंगे, उसकी फसल बच जाएगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो जल्दी पास नहीं हुआ, वो बादल वहीं पे रुके रहे फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। फॉर एन आवर, और द हेल रेन, लगातार ओले गिरते रहे ऑन द हाउस, घर में, गार्डन में, हिल साइड, है ना, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, और जहाँ पे उसकी फसल खड़ी हुई थी वहाँ पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में इस तरह की ओलों की बौछार होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी फील्ड सफ़ेद हुई। एज इफ कवर्ड विथ सल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे ये कवर हो गई है किससे, नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक सिंगल लीफ नहीं बची किसी भी पेड़ पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल लगे थे छोटे छोटे, वो फूल जा चुके थे प्लांट से। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लैंचो की आत्मा जो थी वो भर गई थी, जो अंदर से लैंचो था ना वो पूरा भर गया था, किससे, दुख से, बहुत दुखी हो गया था। वैन द स्टोम हैड पास, जैसे ही तूफान आगे बढ़ गया या गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो जाकर खड़ा हो गया कहाँ पर, बीच में, फील्ड के बीच में जाके खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़के से बोला, बच्चों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, तो कह रहा है कि जो प्लेग, प्लेग का मतलब होता है एक बीमारी जो कि संक्रामक बीमारी होती है। ऑफ लोकस्ट का मतलब यहाँ पे टिड्डों का जब दल आता है ना, जो टिड्डे देखे होंगे आपने, हरे हरे रंग के कीड़े आते हैं। अभी तो बहुत हमारे यहाँ भी एक बार दो बार ऐसा हुआ था यूपी में कि ये बहुत ही झुंड में आते हैं, हजारों, क्या पता हजार की संख्या हो इनकी, 2000 3000 ग्रुप में आते हैं और पूरी फसल पे बैठ के पूरी फसल खत्म कर देते हैं। तो वही लेंचो कहना चाह रहा कि ना, जो टिड्डों का दल आता है ना, टिड्डों की वजह से भी क्या होता है, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो अभी हुआ है ना हम लोगों के साथ कि ओले गिरे और कुछ भी नहीं बचा, इससे भी थोड़ा बहुत बच जाता है जब कोई टिड्डे का दल क्या करता है, अटैक करता है। बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो, जो अभी ओले गिरे हैं इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कोई भी फसल नहीं होने वाली है, कुछ भी फसल नहीं होने वाली है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो क्या थी, एक दुख से भरी हुई रात थी। ऑल अवर वर्क, तो लेंचो कहता है कि ऑल अवर वर्क, जो भी हमने मेहनत करी वो क्या होगी, सब बर्बाद होगी। फॉर नथिंग, उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस बार क्या रहेंगे, वी ऑल गो हंग्री इन दिस ईयर, हम अब इस साल क्या रहने वाले हैं, भूखे ही रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन इन द हार्ट्स, इन द हार्ट्स का मतलब हो गया दिल में या हृदय में, ऑफ ऑल हु मतलब वो सभी, लिव इन दैट सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, सोलिटरी का मतलब अकेले घर में रहने वाले, और ये अकेला घर था कहाँ, मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी थी उसके बीच में जो इकलौता घर था, उसमें रहने वाले सभी लोगों के दिल में केवल देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हमें भगवान से सहायता मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन, तो कह रहा है कि ज़्यादा उदास मत हो। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही हमारा क्या हो गया, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और वो ऐसा बोल रहे थे कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ओके। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो को केवल एक उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से वो उम्मीद क्या थी, कि भगवान से मदद मिलेगी। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, क्या देखती हैं, भगवान जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वाट इज अ डीप वंस कॉन्सेंस, कह रहा है कि वाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, कह रहा है कि सी एवरीथिंग, हर कुछ देखती है। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस,
कह रहा है कि जो भी अंतर आत्मा में होता है, वंस कॉन्शियस का मतलब हो गया अंतर आत्मा, किसी की अंतर आत्मा में डीप, कितनी भी गहराई में क्या हो, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि भले ही कोई कितना ही गहराई में कुछ अंदर मन में क्या ना सोच रहा हो, तो जो भगवान है वो क्या है, सब चीज़ देखता है और सबकी मदद करता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो क्या था, एक ऑक्स था, वो भी किसमें, ऑफ अ मैन, मैन के मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इस लाइन का ये है कि लैंचो जो था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, है ना, लैंचो जो था वो बहुत ज़्यादा ही मेहनती था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो जानवरों की तरह काम करता था, कहाँ पर, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे का मतलब अगले आने वाले संडे को, रविवार को, एट द डे ब्रेक, सुबह सुबह, डे ब्रेक का मतलब जैसे ही डे ब्रेक हुआ, नाइट खत्म हुई और सुबह चालू हुआ, तो उसे डे ब्रेक बोला। ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने शुरू कर दिया एक पत्र लिखना, विच ही हिमसेल्फ, और लिखा कैसे, खुद से ही लिखा। वुड कैरी टू टाउन, ले गया उसे टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल क्या कर दिया, प्लेस इन द मेल, मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था सिवाय किसके, देन अ लेटर टू गॉड, किसके सिवाय, केवल ये क्या था, एक पत्र था, किसको, भगवान को, इसके अलावा वो और कुछ ज़्यादा नहीं था। उसने लिखा गॉड, सबसे पहले लिखा गॉड, ही रोड, उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, तो गॉड को और क्या लिखता है वो, कि यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं, मेरा परिवार और मैं इस साल क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे ज़रूरत है 100 पीसों की, इन ऑर्डर टू सो, किस वजह से, आगे बता रहा है कि किस वजह से, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कि मैं फिर से क्या बो, अपनी फील्ड को बो, मतलब जो खेत है उनको दोबारा बो सकूँ, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रह सकूँ जब तक क्या नहीं आता, क्रॉप, दोबारा फसल नहीं उग जाती। बिगिन बिकॉज द हॉल स्टॉर्म, और वो आगे लिख रहा था कि लेकिन हुआ क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, उसके बाद आगे बताया नहीं क्या लिखा गया या फिर नहीं लिखा गया क्या है, यहीं पे छोड़ दिया है ऑथर ने। ही रोट टू गॉड, और उसने ऊपर एनवेलप लिफाफे पे लिख दिया, एनवेलप को मतलब लिफाफे पे लिख दिया, टू गॉड, कि ये किसको भेजा जाना है, गॉड को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड, क्या कर दिया, लेटर को डाल दिया उसने, इनसाइड अंदर डाल दिया, वो बॉक्स टाइप का बना होता है ना, तो उसमें डाल दिया, स्टिल ट्रेवल्ड, लेकिन अभी भी परेशान था। वैन टू टाउन, कहाँ आ गया, वैन टू टाउन, शहर आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। पुट द लेटर इनसाइड, यहाँ पर इस लाइन का मैं एक बार फिर से मतलब बता दूँ, ये इन्वेलप में उसने डाल दिया है, ठीक है, जो हमारा लेटर है उसको लिफाफे के अंदर डाल दिया है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान है। और क्या था, वैन टू टाउन, और फिर कहाँ गया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने ये बता दिया, मेल बॉक्स में, मेल बॉक्स में नहीं डाला था उसने, लिफाफा जो था ना उसके पास, जिसमें ऊपर उसने लिख दिया था टू गॉड, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया था उसने, पत्र को डाल दिया था। उसके बाद फिर वो कहाँ गया है, वैन टू टाउन, फिर वो टाउन गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस द स्टाम्प, उसने स्टाम्प लगवाई, ऑन द लेटर लगाई स्टाम्प, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को डाल दिया कहाँ पे, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय, एक वहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, अब वो पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, went to his boss, वो पत्र लेके कहाँ पहुंचा, अपने बॉस के पास, laughing heartily, दिल से बहुत तेजी से हंस रहा था, showed him the letter to God, और उन्होंने दिखाया एक ऐसा पत्र जो किसको लिखा गया था, गॉड को, उसने जो डाकिया था उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे डाकिया के जो उसका करियर था पूरा, उस पूरे करियर में उसने क्या नहीं किया था, करियर में ही नोन दैट एड्रेस, ये है, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी नहीं सुना था किसके बारे में, इस तरह के एड्रेस के बारे में। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पे उसके बॉस के बारे में बताया जा रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था, ये पोस्टमैन था, यहाँ पोस्ट मास्टर है, अंतर समझिएगा, दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है, एक ये रहा, ये हमारा पोस्ट मैन है, डाकिया है, और एक इसका बॉस है, ठीक है, ये। तो जो हमारा पोस्ट में मास्टर था वो एक मोटा व्यक्ति था। एमिएबल का मतलब होता है जो आराम से किसी दोस्त बना ले, ठीक है, किसी को भी अपना दोस्त बना ले, ठीक है, बहुत फ्रेंडली होना, कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है।
तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन थोड़ी ही देर में ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और रख दिया लेटर को कहाँ पर, अपनी डेस्क पर। कमेंटेड, और कमेंट किया, एक बात बोली, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है ना, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मेरी इच्छा है, मेरा ऐसा माकाश, आई हैड द फेथ, कि मेरे पास भी इसी तरह का विश्वास होता, जैसा कि द मैन हु रोट दिस लेटर, जैसा कि उस आदमी के पास है जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और इसने तो शुरू कर दिया है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि बातचीत टाइप की, है ना, कि एक बातचीत करना शुरू कर देना, कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। तो मतलब कि गॉड के साथ ही वो क्या करने लगा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो इतना ज़्यादा विश्वास है इस आदमी के अंदर, काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर होता। ये कौन कह रहा है लाइन है, ये हमारा पोस्ट मास्टर कह रहा है ना। ओके, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेड इन गॉड, तो हमें क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक, मतलब सेक का मतलब होता है हिला डुला देना, कि जो राइटर का विश्वास है ना, जिसने भी ये पत्र लिखा, पत्र लिखा किसने था, हमारे लेंचो ने। किसने लिखा था, पत्र लिखा था हमारे लेंचो ने। तो लेंचो का जो विश्वास है ना गॉड पे, तो पोस्ट मास्टर कह रहा है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि हमें यहाँ क्या नहीं करना चाहिए, राइटर का फेथ जो है गॉड पर, उसको डगमगाना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि वो क्या करेगा, लेटर का आंसर देगा। बट वैन ही ओपन इट, उसे लग रहा था कि उसको बस क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो लेकिन जैसे ही उसने खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है कि कोई सबूत होना, एविडेंट, ठीक है। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि दैट, जैसे उसने वो पत्र खोला तो उसे पता चला कि इसका केवल दैट टू आंसर, केवल इसको आंसर ही नहीं देना है, इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि जो लेंचो है ना हमारा, उससे क्या है, नीडेड, यहाँ पे ही लेंचो के लिए यूज़ किया गया। तो लेंचो को ज़रूरत है समथिंग मोर देन गुडविल, कि नेकी से, गुडविल का मतलब नेकी, है ना, कोई अच्छा काम, तो नेकी से ज़्यादा किसी और भी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। इंक एंड पेपर, बट ही स्टक, क्या है कि बस केवल एक ऐसा नेकी नहीं जो केवल क्या हो, पेन और कलम से कर दिया, पेन और कागज़ से कर दिया जाए, ऐसी कोई उसे केवल रिप्लाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे क्या है, थोड़े से रुपयों की भी ज़रूरत है। बट ही स्टिक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अब वैसे कोई और व्यक्ति होता तो क्या सोचता, ये पोस्ट मास्टर जैसी रुपए की बात देखता तो ये क्या हो जाता, इसका मुंह थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, कि अरे रुपए मांग रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, बंदा पोस्ट मास्टर जो था वो बड़ा खुश मिजाज था, इसने जो निश्चय कर लिया था कि मैं इसका जवाब दूंगा। तो रिजोल्यूशन, स्टक, स्टक का मतलब रुका रहा, बना रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, जो भी उसने निश्चित किया था, जो भी उसने निश्चित किया था, जो रिजोल्यूशन जो उसने निश्चय कर लिया था, उस पर वो अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज, लेकिन उस टाइम की जब बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो पीसोस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रुपए थे। तो पोस्ट मास्टर अकेला इन रुपयों को नहीं जुटा सकता था। तो उसने क्या कहा, बट ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने क्या किया, अपने जो काम करने वाले लोग थे उनसे रुपए मांगा। और ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो उसने अपने रुपए जो सैलरी थी उसका भी थोड़ा सा पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों से मांगा, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव, कि वो दें क्या, कुछ समथिंग, कुछ भी दे दें थोड़ा बहुत, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, क्या एक दान के रूप में, एक दान क्रिया के रूप में दे दें, है ना, कुछ दान के लिए आपने दे दिया। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये उसके लिए असंभव था। पोस्ट मास्टर ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, ऐसा नहीं था पोस्ट मास्टर ने कोशिशें नहीं की, पोस्ट मास्टर ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन वो अकेला क्या नहीं कर पाया, जुटा नहीं पाया, कितने रुपये नहीं जुटा पाया, कितने पीसों नहीं जुटा पाया, 100 पीसों। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो उसने क्या किया, 100 पीसों मांगे थे, तो 100 का हाफ कितना हो गया, 50, तो 50 से थोड़े ज़्यादा रुपये उसने क्या कर दिए थे, भेज दिए थे। तो ये लाइन हमें बताती है, सो ही वॉज एबल टू सेंड, कि तो उसने भेज दिए थे फार्मर को भेजा क्या, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, थोड़ा सा ज़्यादा, किससे, हाफ से। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और जो पोस्ट मास्टर था, यहाँ पे ही पोस्ट मास्टर के लिए यूज हुआ है ना। तो कह रहा है फिर उसके बाद, कि उसके बाद हुआ ये कि उसने एनवेलप में डाला और लेंचो को भेज दिया। एड्रेस किसका डाल दिया एनवेलप पे, लेंचो का, और रुपए को डाल दिया लिफाफे में। एंड विद इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसमें केवल उसने एक ही शब्द लिखा,
कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, कंटेन का मतलब हो किसी चीज़ में कोई चीज़ होना, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक ही शब्द था, एज अ सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, और वो क्या था गुण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे क्या हुआ, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा और जल्दी आ गया, देन यूजुअल। वो हमेशा ही आया करता था पूछने के लिए इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है, लेकिन अगले संडे क्या हुआ और वो जल्दी आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, डाकिया ने क्या किया, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे वो लेटर क्या कर दिया, हैंडेड, हैंडेड का मतलब दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था किस बात का, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेटिस्फेक्शन से, है ना। तो यहाँ पे कंटेंटमेंट का मतलब है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, है ना। तो तो पोस्ट मास्टर को बड़ा दिल में अच्छा लग रहा था कि भाई मैंने तो क्या कर दिया, इसको 70 पीसों बेच दिए हैं। अब ये बंदा क्या हो जाएगा, जो लेंचो है ना, ये पोस्ट मास्टर था हमारा, तो पोस्ट मास्टर बड़े दूर से देख रहा था, और जो लेंचो था वो यहाँ पे क्या कर रहा था, लेटर खोल रहा था अपने सामने। ठीक है, तो लेटर खोल रहा था, तो देख रहा था कि पोस्ट मास्टर दूर से कि भाई मैंने तो इतना अच्छा काम किया है, उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने क्या किया था, बहुत अच्छा काम किया था। लुक एंड फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, तो वो अपने ऑफिस से क्या कर रहा था, ये इसका ऑफिस है, यहाँ से वो देख रहा था उसको, लेंचो को। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो शोड मतलब कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा भी, स्लाइड का मतलब जरा भी, सरप्राइज, उसके चेहरे पर जरा भी सरप्राइज नहीं था। मनी मतलब कि अगर हम सोचते कि मैंने चलो एक मूर्खता वाला काम कर दिया, मैंने लेटर लिख दिया किसको, गॉड को, है ना, कि भाई अब गॉड क्या भेजेंगे, रुपए भेजेंगे क्या, नहीं भेजेंगे ना। तो वैसे इतना ज़्यादा लेंचो को विश्वास था, तो तुम क्या होगा अगर रुपए तो मिल जाए तुम्हें, तुम भगवान से रुपए मांगो कि भगवान मुझे रुपए दे दो, हम सब कुछ ना कुछ तो मांगते ही रहे, और भगवान एकदम सामने से आ जाए कि ये मतलब कोई एक लेटर आ जाए उसमें रुपए आ जाए टक्कर, तो तुम क्या सोचोगे, तुम तो सरप्राइज हो जाओगे ना भाई कि मुझे तो सच में मिल गया गॉड की तरफ से। लेकिन लेंचो को इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसे क्या था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसे लगा कि हाँ सच, उसे तो यही लग रहा था कि भगवान ने ही भेजे। तो सच वाज इस कॉन्फिडेंस, सच में उसका क्या था, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, विश्वास बहुत ज़्यादा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने क्या शुरू किया, गिनना शुरू किया, किसको, मनी को। तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कभी भी क्या नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते, हैव मेड अ मिस्टेक, कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते थे। हैड वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि उसने ज़्यादा तो डिमांड करी नहीं थी, ऐसा तो नहीं कहा था कि मुझे एक घर वगैरह दे दो, उसने 100 पीसों तो मांगे थे, तो गॉड के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत कहाँ की तरफ गया, खिड़की की तरफ, जो पोस्ट ऑफिस में खिड़की लगी हुई थी वहाँ की तरफ गया, और वहाँ पे उसने पेपर एंड इंक मांगा, कहा मुझे एक पेपर दे दो और थोड़ी इंक दे दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पे जहाँ पे सभी लोग लिखते हैं, ठीक है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और थोड़ी सी उसके जो आईब्रोज थी ना वो सिकुड़ी हुई थी, दिमाग पे एकदम गुस्सा टाइप का चला था। Caused by the effort he had to make the express his ideas, caused by the effort he had to make the express his ideas, और क्या करना शुरू कर दिया, he had to make the express his ideas, उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी बातों को लिखना शुरू कर दिया। when he finished, जब उसने ख़त्म किया, he went to the window to buy a stamp, उसने क्या कहा कि मुझे एक स्टाम्प दो, which he licked, जिसपे उसने क्या किया, गम वगैरह नहीं था, ठीक है, तो उसने अपना सलाइवा को यूज़ किया, एंड देन अफिक्स टू, और क्या किया, देन अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और स्टाम्प को उसके ऊपर रखा लिफाफे के ऊपर, और अपने हाथ से इस तरह से ठोका, है ना, फिस्ट मुट्ठी से ऐसे करके ठोका, और क्या हुआ, एनवेलप पे ठोक दिया, स्टाम्प को लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और फिर क्या हुआ, उसी क्षण क्या हुआ कि जो लेटर था ना वो मेल बॉक्स में डाल दिया फिर उसने। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर क्या किया, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर तुरंत ही पहुंचा उसे खोलने के लिए। इट सेड, इसमें लिखा था, ये जो लेटर था वो कहता था, क्या कहता था, ध्यान से सुनना, कि गॉड ऑफ द मनी, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी, जो मनी थी, दैट आई आस्क फॉर, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच मी, उसमें केवल 70 पीसों ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के रुपए भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन आप ये मत भेजना किसके थ्रू, मेल के द्वारा मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। कह रहा है क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता हैं, जो भी काम करने वाले यहाँ पे लोग हैं, है ना, ये कर्मचारी हैं, ये क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, ये ठगों का एक दल है। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसे क्या किए हैं, और उसने अपना नाम लिख दिया लास्ट में, लेंचो। तो उसे लग रहा था कि ये जितने भी लोग यहाँ पे ये जितने लोग हैं, ये जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली भगवान ने इसे रुपए भेजे होंगे लेंचो को। तो ये लोगों ने क्या कर लिया, उसमें से 30 पीसोस निकाल लिए हैं, और केवल किसके पास पहुँचे हैं, 70 पीसोस लेंचो के पास पहुँचे। तो लेंचो जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था, दुखी था, नाराज़ भी था, बहुत ज़्यादा नाराज़ भी था। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी हमारी लेटर टू गॉड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। तो आई थिंक कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। तो आप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।